एक समय की बात है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह हाथी बड़ा घमंडी था। उसी जंगल में छोटे छोटे बिल बनाकर चींटियां भी रहा करती थी। हाथी चींटियों से बहुत चिढ़ता था। अक्सर हाथी चींटियों का अपमान कर देता था। कभी कभी जब जंगल में भोज का आयोजन होता था तो हाथी चींटियों को अपने सामने देख बहुत चिढ़ता था। जब कोई चींटी हाथी के पैर के इधर से निकलती तो हाथी गुस्से में अपने पैर से कुचल देता था बेचारी चींटियों को। एक बार चींटियों ने जंगल में कुछ व्यक्तियों को एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हुए देखा। काफी बड़ा गड्ढा खोदे जाने पर चींटियों ने देखा कि उन व्यक्तियों ने उसे घास फूस और बांस की टहनियों से ऐसे ढका कि वह बराबर जमीन मालूम पड़ने लगी। फिर वह व्यक्ति आपस में हाथी को पकड़ने की बातें करने लगे। इस बड़े से गड्ढे को घास फूस से तोप दिया है हमने बलवान। अब इसमें हाथी जरूर फंसेगा। हाथी को नहीं पता कि हमने यहाँ पर हाथी को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। हाथी कितने मूर्ख होते हैं, हमारे खोदे हुए गड्ढे में हमेशा फंस जाते हैं। बस भगवान करे कि एक बड़ा सा हाथी इसके अंदर फंसे ताकि हम आराम से महीनों भर बैठे बैठे खा सके। हाथी के बिजनेस में करोड़ों का मुनाफा होता है बलराम। चल अब चलते हैं बलराम। शाम को आकर देखेंगे कितना बड़ा हाथी फंसा है हमारे गड्ढे में। चींटी ने उन आदमियों की बात सुन फौरन अपने साथी को सारी बात बताई। कुछ आदमी आए थे जंगल में। उनने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा है जहाँ पर गन्ने का झाड़ लगा हुआ है ना, उससे थोड़ा पहले एक बड़ा सा गड्ढा खोद रखा है। मैंने सुना कि वो आदमी हाथी को पकड़ने वाले हैं। इसीलिए उन आदमियों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद के जाल बिछाया है हाथी को पकड़ने के लिए। हमें उस घमंडी हाथी की मदद करनी चाहिए। आखिर में वह हाथी इसी जंगल में रहता है और जंगल में रहने वाले सभी जानवर हमारे दोस्त हैं। हाथी भरसक घमंडी है, लेकिन एक ना एक दिन हाथी को अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा। लेकिन हम क्या करें हाथी को बचाने के लिए? हाथी के पास जाएंगे हम तो हाथी हमें कुचल कर मार डालेगा और हमारी बात तो हाथी सुनेगा भी नहीं। हमें हाथी की जल्दी मदद करनी होगी। कहीं वो हाथी उस गड्ढे में गिर गया तो वह शिकारी उस हाथी को मारकर उसके दांत, उसके खाल महंगे दाम पर बाजारों में बेच देंगे। हम सभी चींटियों को मिलकर हाथी को बचाना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। चलो बहनों, सारे के सारे चलो, भाइयों सब चलो। चींटी मिलकर हाथी के पास जाती है। चींटी देखती है कि हाथी तो सो रहा है, यही सही समय है, हमें हाथी की मदद करनी चाहिए। तभी चींटी हाथी के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद हाथी की नींद टूट जाती है और हाथी को बहुत तेज की भूख लगती है। हाथी अपनी भूख मिटाने के लिए रवाना हो जाता है गन्ना खाने के लिए। चींटियां देखती हैं कि हाथी तो उसी तरफ जा रहा है जहां पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद रखा है। तभी चींटी आपस में मिलकर बातचीत करती है और एक प्लान बनाकर हाथी को बहुत तेज काटती है। चींटी के काटने की वजह से हाथी को बहुत दर्द होता है और हाथी पागलों की तरह अपने पैर पीटने लग जाता है और चिंगाड़ता है। चींटी का काटा हुआ दर्द जैसे ही कम होता है, हाथी भी शांत हो जाता है। और इस बार हाथी को और जोर से भूख लगने लगी थी। हाथी बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लग जाता है जहां पर शिकारियों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद के रखा है हाथी को पकड़ने के लिए। चींटियां देखती हैं
कि हाथी तो मान ही नहीं रहा। हाथी तो उसी रास्ते पर जा रहा है जहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद रखा है। तभी चींटियाँ अपनी पूरी जी जान लगाकर एक बार फिर से हाथी को काटती है। हाथी इस बार चींटियों का काटा हुआ सहन नहीं कर पाता और हाथी पागलों की तरह चिंगाड़ता है और वहां से अपनी पूरी जी जान लगाकर भागता है और भागते ही एक नदी में कूद जाता है। हाथी की नदी में कूदते ही चींटियां भी इधर से उधर बिखर जाती है। हाथी देखता है कि ये चींटियां थी जो मुझे कब से परेशान कर रही थी। तभी हाथी गुस्से में चींटी से बोलता है। अच्छा, तो तू थी पिद्दी सी चींटी जो एक हाथी के शरीर पर बैठकर उसको कब से काट रही थी। तेरी ये मजाल कि तूने मुझे काटा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करूंगा। हाथी की बात सुन तभी चींटी हाथी को समझाती है। रुक जाओ हाथी भाई, मुझ जैसी पिद्दी सी चींटी को मारने से आपको पाप लगेगा। इसीलिए हाथी भाई, पहले मेरी बात तो सुन लो। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे जरूर मार देना आप। तभी हाथी गुस्से में बोलता है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। बता, आखिर में तूने मुझे क्यों काटा। हाथी की बात सुन तभी चींटी हाथी को सारी बात समझाती है। हाथी भैया, मैंने जंगल में दो आदमियों को देखा। वो दोनों आदमी मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे थे और गड्ढा खोद कर उन आदमियों ने बड़े चालाकी से उसे टहनियों से और घास फूस से तोप दिया ताकि जंगल में रहने वाले बड़े जानवरों को पता ना चले कि वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद रखा है। लेकिन हाथी भैया, वो गड्ढा दूसरे जानवरों के लिए नहीं, वो गड्ढा आपके लिए खोदा है। वो एक बड़ा सा हाथी पकड़ना चाहते हैं और जंगल में तो सबसे बड़े हाथी आप ही हो भैया। इसीलिए भैया, मैंने उन आदमियों की बात सुनी और आपको बचाने का प्लान बनाया। बस यही बात थी हाथी भैया। इसीलिए हम आपकी पीठ पर चढ़कर आपको परेशान कर रहे थे ताकि आप अपना रास्ता बदल लें। चींटी की बात सुनकर तभी हाथी बोलता है। अच्छा, तो ये बात है। चल ठीक है पिद्दी सी चींटी, आज मैंने तेरी बात मान ली। लेकिन याद रख, जहाँ पर गड्ढा खुदा हुआ है मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। अगर वहाँ पर गड्ढा नहीं हुआ तो चींटी, मैं तेरी गलतियों की सजा तेरे परिवार को दूंगा। अपने मोटे मोटे पैर से सारी चींटियों को मैं जान से मार डालूंगा। बांस की टहनियों से ढक रखा है ना वो गड्ढा। अब मैं जा रहा हूँ, रास्ते में देखता देखता जाऊंगा। अगर मुझे वो गड्ढा मिल गया तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा और तुझसे माफी मांगूंगा और तुझे अपना दोस्त बना लूंगा। लेकिन तेरी बात झूठ निकली, वहाँ कोई गड्ढा नहीं हुआ तो सोच लियो, बदले में मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर हाथी वहां से निकल जाता है चींटी के बताए हुए रास्ते पर, जहां पर उन दो लोगों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद रखा था हाथी को पकड़ने के लिए। चींटी के बताए हुए उस रास्ते पर जहां पर दो आदमियों ने एक बड़े से गड्ढे को खोदा था जिसमें हाथी को फंसाने वाले थे। हाथी उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है और हाथी देखता है कि उस गड्ढे में एक बकरी फंसी हुई है। तभी हाथी उस बकरी की मदद कर उस बकरी को उस गड्ढे से बाहर निकाल देता है। हाथी उस गड्ढे को अपनी आंखों से देख हाथी को उस चींटी की बातों पर विश्वास हो जाता है और अपनी गलतियों पर बड़ा पछतावा होता है हाथी को। हाथी वहां से रवाना हो जाता है चींटी से माफ़ी मांगने के लिए। मुझे माफ कर दो चींटियों। वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम सब पर बहुत अत्याचार किया है। मैंने बेवजह ही तुम्हारे भाइयों और बहनों को अपने पैरों से कुचल कर मार डाला। भगवान मुझे इसके लिए तो माफ नहीं करेगा, लेकिन मुझे आप सब माफ कर दो।
आज के बाद मैं तुम सबको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। हम सब इस जंगल में मिलजुल कर रहेंगे। छोटे जानवर हो या फिर बड़े जानवर, सब हम भाई भाई हैं। चींटियों के सूझबूझ से स्पष्ट है कि हाथी को अपने शरीर पर घमंड था, पर उसने अंत में माना कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हर वस्तु का, हर जीव का अपना अपना स्थान और महत्व होता है। शक्तिशाली जीवों को कमजोर जीवों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ताकतवर होने का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सदैव कमजोरों की मदद करनी चाहिए। हाथी चींटियों के बारे में क्या सोचता था? हाथी अक्सर कहता, अरे इन चींटियों की बातों में कहाँ पढ़ते हो? इनमें ना अकल होती है और ना शक्ति। चींटियों ने हाथी को किससे बचाया? चींटियों ने हाथी को शिकारियों से बचाया। Pani Pani Billa.